दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में, और आपको बता दूं कि Q3 में जितनी भी हमने प्रेडिक्शंस की हुई थी रिजल्ट्स की, वो 90% तक सही रही। बहुत एक्सेप्शनल केसेस थे जिसमें नंबर्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे रहे, बट मेजोरिटी में चांसेस ये थे कि जितनी भी फिगर्स बताई थी उन्हीं के अराउंड स्टॉक्स ने रिवॉल्व किया था। तो डेफिनेटली कोशिश रहेगी अगले क्वार्टर में भी आपको उसी तरह के रिजल्ट बता सकें ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। रामा स्टील ट्यूब की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे को तकरीबन 4.5% की गिरावट थी। उससे पहले 5 दिनों में 8 से 9% की गिरावट, एक मंथ में 2% की गिरावट, 6 मंथ में 3% की तेज़ी, और पिछले एक साल में स्टॉक ने 28% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। स्टॉक ने बहुत प्यारे 2020 के बाद से रिटर्न दिए हैं, लोगों ने अच्छा पैसा भी कमाया यहाँ पर। अगर हम Q3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 25% डाउन हुआ था, लेकिन नेट इनकम, ड्यू टीपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी थी। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी की जब भी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ती है तो चांसेस होते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं। लेकिन रेवेन्यू ओवरऑल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें कंपनी की अदर इनकम भी होती है, टैक्सेस भी होते हैं, एक्सपेंस भी होते हैं। अगर कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो चुकी हैं, कंपनी की सेल्स भी बढ़ी हैं, लेकिन एक्सपेंस की वजह से कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि इन फ्यूचर कंपनी प्रॉफिट करेगी। अगर हम यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें, पिछले 1 डेढ़ साल की, तो मार्च 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट सेल्स थी वो तकरीबन तकरीबन 140 करोड़ थी। उसके बाद भी 138 करोड़, 192 करोड़। तो यहाँ पर जो फ़र्क है वो 40 करोड़ के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर एक आया था कि हाँ कंपनी ने एक अच्छा खासा नंबर में जंप दिखाया। उसके बाद फिर से 184, 250, 250। तो ये जो चीज़ें हैं, जब भी हम एक चीज़ को देखें कि रिज़ल्ट में ज़्यादातर चेंजेस कब आते हैं, जब कंपनी के दिसंबर के रिज़ल्ट होते हैं। दिसंबर के रिज़ल्ट कंपनी के Q3 के रिज़ल्ट से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सितंबर के रिज़ल्ट और दिसंबर के रिज़ल्ट लगभग सेम थे, और यहाँ पर देखिए सितंबर के रिज़ल्ट, दिसंबर के रिज़ल्ट लगभग सेम थे। और अगर बात की जाए सितंबर 2023 की और दिसंबर 2023 की, तो कंपनी के रिज़ल्ट लगभग फिर से सेम थे। लेकिन मार्च में कंपनी के रिजल्ट्स इंप्रूव हुए। यहाँ पर भी मार्च में कंपनी के रिजल्ट्स इंप्रूव हुए। क्यों? क्योंकि मार्च ईयर एंड होता है और कंपनी की कोशिश होती है कि Q4 में कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। तभी आपने देखा होगा कि जितने भी कंपनी डिविडेंड भी देती है वो भी मार्च के मंथ में देती है। तो अभी भी मैं आपको बताता हूँ, अगर कंपनी की दिसंबर में सेल्स बढ़ी हैं, जो कि तकरीबन तकरीबन 50 करोड़ तक बढ़ी हैं, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि मार्च में कंपनी की सेल्स और ज़्यादा बढ़ के आएंगी, कंपनी और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन कंपनी के उसके साथ साथ एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिसंबर में, मार्च के मंथ में, पहले दिसंबर में अगर 5 करोड़ की कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 7 करोड़ हो गया, और उसके बाद 7 करोड़ था तो वो 11 करोड़ हो गया। उस हिसाब से अभी 9 करोड़ के राउंड है। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 12 करोड़ के अराउंड निकल के आएगा नेट प्रॉफिट, और उसके बाद स्टॉक में वापस से आपको अच्छा खासा जंप दिखाई देगा। ये सारे एक चीज़ों को पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट भी कर दें कि पैटर्न नहीं फॉलो कर रही, कुछ भी कर रही, तो ओवरऑल भी स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2015 में 192 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब 1340 करोड़ के अराउंड हो चुकी है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2015 में 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अब 27 करोड़ का हो चुका है और 35 करोड़ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली अगर हम लॉन्ग टर्म में भी लेके चलें तो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न आपको बनते हुए नजर आएंगे। और अभी की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक में वॉल्यूम ठीक ठाक घूम रहा है। तो लोग मार्च एंड से पहले ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बैठने की तैयारी में हैं, ताकि अच्छा प्रॉफिट उन्हें यहाँ पर बनता हुआ नजर आए। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।